अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक रकात नमाज़ पढ़ने के लिए कंफ्यूज में रहते हैं कि एक रकात नमाज़ किस तरीके से पढ़ना होता है। एक रकात नमाज़ में क्या क्या पढ़ेंगे तो हमारी एक रकात कंप्लीट होगा। एक रकात नमाज़ में कितने सजदे करेंगे और कितने रुकू करेंगे तो हमारा जाकर एक रकात कंप्लीट होगा। यही कन्फ्यूज़न हम आज की इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एक रकात नमाज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक रकात नमाज पढ़ने में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, एक रुकू करना है या दो रुकू करना है, तीन सजदा करना है या चार सजदा करना है, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं नमाज के तरीके के लिए, प्ले लिस्ट भी वहाँ पे मौजूद है, जाके आप सीख सकते हैं नमाज। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम एक रकात नमाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसी भी वक्त की आप नमाज पढ़ेंगे, फजर हो, जोहर हो, अज़र हो, ईशा हो, कोई सा भी वक्त का हो। मान लीजिए हम जोहर का लेकर चलते हैं। जोहर में 4 रकात फ़र्ज पढ़ना होता है। 4 रकात फ़र्ज पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नियत करना होगा। नियत कुछ इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की फ़र्ज नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के रुख में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाकर और नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना आपको बहुत सारे वीडियोज़ में हमारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद ताऊज़ तस्मिया यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा, आपको पता होगा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह को ही कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद कोई एक सूरत मिलाएंगे। उसमें कोई सा भी सूरत हो सकता है, छोटी सूरत, बड़ी सूरत, कोई सा भी सूरत हो सकता है। मान कर चलते हैं जैसे आपने इन्ना आतेना पढ़ लिया या कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लिया या कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लिया, इसमें से कोई सा भी एक पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद आप रुकू करेंगे। रुकू में आप सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे, ये तो पता ही होगा। 3 बार या 5 बार या 7 बार आप रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होकर रब्बना वलकल हम्द भी कहेंगे, ये बेहतर है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। आपको यहाँ पे 2 सजदा करना है। रुकू एक ही करना था, यहाँ पे रुकू एक ही करना था, लेकिन सजदे यहाँ पे 2 करना है। वो कैसे करेंगे? जब आप सजदे में चले जाएं तो आप सुबहान रब्बिल आला पढ़ें 3 मरतबा, 7 मरतबा या 5 मरतबा। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए बैठेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करेंगे। दूसरे सजदा में भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। तो यहाँ 2 सजदे कंप्लीट करने के बाद जब सीधे खड़े हो जाते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, तो यहाँ आपकी एक रकात कंप्लीट हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि एक रकात किस तरीके से पढ़ना होता है और क्या क्या पढ़ना होता है। आपको मैं सब बता दिया कि क्या पढ़ना होता है, एक रकात में कितने सजदे करने होते हैं। 2 सजदे करने होते हैं, 1 रुकू करने होते हैं और 1 क़ियाम। उम्मीद करूँगा कि आपको इससे नॉलेज हो गई होगी कि एक रकात नमाज में क्या क्या पढ़ना होता है और किस तरीके से पढ़ना होता है। और वहीं दूसरी रकात भी उसी तरीके से पढ़ सकते हैं, तीसरी रकात पढ़ सकते हैं, चौथी रकात भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, याद रहे अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रुकू कर लेंगे और सजदा करेंगे। वही तरीका चौथी रकात में भी है, लेकिन फ़र्ज़ में। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने पहली रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा तो दूसरी रकात के लिए आपको कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना होगा या उससे अगले वाले सूरत को ही पढ़ना होगा, उससे पहले सूरत को नहीं पढ़ सकते। अगर आपने कुल हुवल्लाहु अहद फर्स्ट रकात में पढ़ा है तो दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगे। दूसरी रकात में इन्ना अतैना नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये पीछे हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, तो उल्टा कुरान नहीं पढ़ सकते। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो से आप कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फ्री में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाने में क्या जाता है। और हाँ, शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों को एक रकात नमाज़ पढ़ने में कन्फ्यूज़न है उन लोगों तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाएं। और आशा करता हूँ कि आप शेयर कर दिए होंगे, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई बात पर जो बंदा अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर वो बंदे को सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि ये नॉलेज है,
नॉलेज देना सबका ही काम है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।